बजट से हर एक सेक्टर की तरह स्टार्टअप को भी बड़ी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों को बजट से पहले ही पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने बीते हफ्ते स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए का सीड फंड लॉन्च करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही सरकार स्टार्टअप्स को डेट कैपिटल जुटाने में मदद के लिए गारंटी मुहैया कराएगी। फंड ऑफ फंड स्कीम के जरिए स्टार्टअप्स को इक्विटी कैपिटल रेज करने में भी पहले से ही मदद की जा रही है। आगे सरकार स्टार्टअप्स को गारंटीज के जरिए डेट कैपिटल रेज करने में भी मदद करेगी। साथियों, भारत एक ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है जिसका आधार स्तंभ ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ का मंत्र हो। स्टार्टअप्स मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल रहे हैं। सरकार ने इस सेक्टर को लगातार बढ़ावा दिया है, जिसके दम पर आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की कुल वैल्यू 73.2 बिलियन डॉलर है। इसमें यूनिकॉर्न्स यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियों की संख्या 21 है। अनुमान है कि 2022 तक इस क्लब में अतिरिक्त 70 स्टार्टअप शामिल हो सकते हैं। लेकिन कोरोना काल ने बाकी सेक्टर्स की तरह स्टार्टअप्स को भी गहरी चोट पहुंचाई है। 2020 तो बड़े पैमाने पर वॉश आउट साल का साल बन गया है। अब 2021 की शुरुआत के साथ ही फिर से स्टार्टअप में बड़े पैमाने पर निवेश आने का अनुमान है। 2019 में भारतीय कारोबारियों ने फंड में जिस तरीके से रिकॉर्ड 14.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया, उसका सिलसिला इस साल आगे बढ़ने की उम्मीद है। इस बार के बजट से भी स्टार्टअप की यही मांग है कि जिस तरीके से कोरोना ने इनकी रफ्तार पर ब्रेक लगाई है, अब सरकार उन ब्रेकर्स को दूर करके इनकी तरक्की का रास्ता खोजने से जुड़े ऐलान करे। हम ऑल यंग एंटरप्रेन्योर्स हम स्वागत करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के 1000 करोड़ सीड फंड फॉर स्टार्टअप्स की घोषणा के लिए, और हम उम्मीद करते हैं इस बजट सेशन से कि एक प्रॉपर फंड एलोकेट किया जाए स्टार्टअप फ्रेटर्निटी के लिए, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी स्पेस में वर्क कर रहे हैं, सो दैट वो कल फ्यूचर में वर्ल्ड लेवल में रिप्रेजेंट कर सके और इन फंड्स को सुचारू रूप से बेनिफिशियरी स्टार्टअप तक पहुंचाया जाए, ऐसा एक मैकेनिज्म लाया जाए। दरअसल कोरोना से पहले भारत का स्टार्टअप सेक्टर फंडिंग जुटाने में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बढ़ती फंडिंग के पीछे हाल के बरसों में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास रहा। इसके साथ ही डिसरप्टिव तकनीक और बढ़ते घरेलू बाजार ने भी इनको बढ़ने में मदद की है। 2014 में देश में महज 3000 स्टार्टअप थे, लेकिन 2020 तक इनकी संख्या बढ़कर 30,000 हो गई। अब हालिया ऐलानों के बाद अगर बजट से भी एक बूस्टर डोज मिल गई तो उम्मीद है कि सेक्टर नई रफ्तार से दौड़ने में कामयाब हो सकता है। स्टार्टअप इंडिया अभियान के जरिए हमारे युवाओं ने इन 5 सालों में इसकी मजबूत नींव तैयार की है। अब हमें अगले 5 सालों का लक्ष्य तय करना है और ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे स्टार्टअप्स, हमारे यूनिकॉर्न्स अब ग्लोबल जायंट के तौर पर उभरे, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में हमारे स्टार्टअप्स लीड करें। हालांकि जिन डिमांड्स को स्टार्टअप सेक्टर उठा रहा है उनमें शामिल है आसान और सस्ती फंडिंग के लिए बेसल नियमों को 3 साल के लिए होल्ड पर रखा जाए, कंप्लायंस से जुड़ी औपचारिकताओं का बोझ कम किया जाए, एफडीआई को बढ़ाने के लिए माहौल तैयार किया जाए, जीएसटी सुधारों के जरिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए, टैक्स सुधारों से भी स्टार्टअप्स की ग्रोथ को आसान बनाया जाए। अब देखना यही होगा कि किस तरह से बजट में सरकार नए जमाने में रोजगार मुहैया कराने और विकास दर की रफ्तार बढ़ाने का दम रखने वाले इस सेक्टर की मदद करेगी।